Good morning, friends. Welcome to my ITCN channel. And today's topic is viewing in a presentation. What is a viewing in a presentation? तो चलिए देखते हैं क्या होता है viewing in a presentation. देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो हमें फीचर देता है व्यूइंग का, और ये जो व्यूइंग का फीचर है वो बहुत वेराइटीज ऑफ फीचर्स है यहाँ पे, लाइक अ नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड नोट्स पेज एंड स्लाइड शो। ये सारे के सारे जो व्यू है ये आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्यू है, और आप किसी इसमें से कोई भी आपको एंड एवरी व्यू हैज अ डिफरेंट फीचर and they are using for a different purpose, so that is a view. चलिए एक एक करके हम सबके बारे में देखते हैं कि what are their feature and why we are use that a particular view. The first one is a normal view. Normal view is a default view क्योंकि पहले से ही डिफॉल्ट वे में ही प्रेजेंटेशन में आता है, एंड दिस इज ऑल्सो एडिटिंग व्यू। तो आप कभी भी जो भी एडिट करते हैं हम डिफॉल्ट व्यू में करते हैं, नॉर्मल व्यू में करते हैं, और ये पहले से जो व्यू हम देख रहे हैं दिस इज द व्यू, इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल व्यू। अब इसमें सारी की सारी चीज एडिटिंग जो है आप कर सकते हैं। आपको अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को जोड़ना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो सारी चीजें हम एडिटिंग व्यू में ही करते हैं, और वही हमारा नॉर्मल व्यू होता है। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई इट। दीज आर सम स्टेप्स टू फॉलो। सो हाउ टू अप्लाई इट, सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे। तो सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे, यहाँ देखिए दिस व्यू, क्लिक ऑन द व्यू टैब, लास्ट में आइए दिस नॉर्मल व्यू। पहले से ही नॉर्मल व्यू में है। अब नॉर्मल व्यू क्या होता है, जहाँ पे हम चीज़ें एडिट कर सकें। अब देखिए यहाँ से आप कोई भी चीज़ कर लीजिए। अब मैं करता हूँ कि इंसर्ट टैब ले लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट व्यू। देखिए आपने एडिट कर दिया इसे, ठीक है। आप उसको मूव कराना चाहें तो मूव करा सकते हैं कहीं भी। तो जो भी एडिटिंग है आप इस व्यू में करेंगे। स्लाइड शो व्यू में एडिट नहीं हो सकता। दिस इज अ नॉर्मल व्यू, दिस इज एडिटिंग व्यू, दिस इज अ डिफॉल्ट व्यू। चलिए नेक्स्ट व्यू की बात करते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू इज अ व्यू दैट अरेंज द स्लाइड्स इन अ हॉरिजॉन्टल रोज। ये एक हॉरिजॉन्टल रो में आपके सारे स्लाइड को अरेंज कर देता है, एंड दिस इज वेरी यूजफुल टू मेकिंग चेंजेस ऑफ सेवरल स्लाइड्स इन वन गो। मतलब एक साथ बहुत सारे स्लाइड्स को हम चेंज कर सकते हैं एक साथ। जहां मुझे चेंज करना है वहां पे क्लिक किया और मैंने एडिट कर दिया। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप एक साथ बहुत सारे स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं जल्दी से, और आप इसमें किसी भी स्लाइड्स को कॉपी, डिलीट एंड मूव करा सकते हैं। यू कैन ऐड ट्रांजिशन, एनिमेशन, ठीक है, कुछ भी आप इसमें करा सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। दीज आर द स्टेप्स। नाउ स्लाइड शॉर्टर व्यू, हाउ टू अप्लाई इट। अगेन क्लिक ऑन द व्यू, कम टू द व्यू सेक्शन, प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप। देखिए प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप है ये, और यहाँ पर जो है ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है। जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड शॉर्टर व्यू, और आप ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वे में ये जो है सारे अरेंज हो गए। आप किसी को भी रैंडमली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड शो व्यू है। नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू मीन्स रनिंग अ व्यू, रनिंग अ प्रेजेंटेशन। आप जब प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन फाइनल हो जाता है और उसे रन करेंगे, देखना चाहते हो किस तरीके से चलेगा, तो दैट इज अ स्लाइड शो व्यू। उसे स्लाइड शो व्यू में ही हम इसे रन करते हैं। तो उसको रन करने के लिए हमारे पास एक तो वहाँ पर स्लाइड शो व्यू का अलग ही टैब होता है, ठीक है। आप स्लाइड शो व्यू में टैप कीजिए एंड देन यू गेट अ मैनी ऑप्शन देयर कि फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और उस पर क्लिक करते ही आपका जो स्लाइड है वो रन होने लगेगा, वो चलने लगेगा और चलेगा स्लाइड शो व्यू में। देयर इज वन शॉर्टकट इज ऑल्सो, देयर इज F5 को प्रेस करते ही आपका जो प्रेजेंटेशन है वो चलने लगेगा। स्लाइड शो व्यू के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास एक खास टैब है, दैट इज कॉल्ड स्लाइड शो व्यू। जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड शो। आपको यहाँ पे मिलता है फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट। फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं दैट इज दिस इज द रनिंग व्यू, ठीक है। जिस तरीके से आपका स्लाइड शो रन होगा तो ये व्यू होता है स्लाइड शो व्यू। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। तो इस तरीके से ये प्रीवियस और नेक्स्ट आप कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसको आप बाहर जाइए, इसे आप रन कर सकते हैं F5 से, और फिर बाहर आ सकते हैं एस्केप से। आप इसे रन कर सकते हैं F5 से, और बाहर आ सकते हैं इस तरीके से राइट क्लिक करके और एंड शो। उसके बाद आता है रीडिंग व्यू।
So next is a reading view. Reading view is like a slide show view. आपको ऐसा लगेगा दिस इज स्लाइड शो जो भी है वहीं पे हम देख रहे हैं चीजों को, बट इट इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है रीडिंग व्यू में हमारे पास दिस इज अ काइंड ऑफ व्यू कि आपको रीडिंग के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो कॉन्ट्रास्ट एंड कलर, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है ताकि आप रीडिंग वहां पे रीड कर सको एक लंबे टाइम तक। दैट इज अ रीडिंग व्यू। And these views are not only useful for the quickly navigate during the slide show, but also provide an easy to access window taskbar to switch to other open program or a window। तो समझ गए होंगे आप कि आराम से हम किसी भी आगे मतलब कि पेजेस जो है नेक्स्ट स्लाइड हम इजीली जा सकते हैं, प्रीवियस बैक आ सकते हैं एंड इजीली हम किसी दूसरे टैब को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा व्यू है रीड करने के लिए, तो आप इसे यूज कीजिए। रीडिंग व्यू किसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सेम है। आपको क्लिक करने की जरूरत है व्यू पर, जस्ट क्लिक ऑन द व्यू टैब, कम टू द प्रेजेंटेशन व्यूज। ये प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप है, इसमें देखिए आप एक रीडिंग व्यू है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। रीडिंग व्यू पे क्लिक कीजिए, देखिए आपके पास ये जो रीडिंग व्यू है खास तरीके का व्यू है रीडिंग व्यू। इसमें आप रीड कर सकते हैं, कुछ खास पता नहीं चल रहा है मगर अलग ही व्यू है। ठीक है, इसमें आप रीड कर सके। ये आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू की तरह ही लगेगा मगर थोड़ा सा लिटिल बिट इज डिफरेंट। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इज अ नोट्स पेज। नोट्स पेज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। जब भी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना हो किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड के साथ, यू जस्ट क्लिक ऑन द नोट्स पेज। मींस उस पर एक पर्टिकुलर स्लाइड के लिए वो जो है एक नोट्स है और एक पेज में आप उस नोट्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, व्यूअर्स के लिए जहाँ भी आप उस स्लाइड्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो दिस नोट्स हेल्प यू द स्पीकर टू रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। हाउ टू अप्लाई इट, चलिए देखते हैं। दीज आर द स्टेप्स एंड हाउ टू अप्लाई नोट्स पेज। नोट्स पेज किस तरीके से ऐड करें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे व्यू टैब में। ठीक है, क्लिक ऑन द व्यू टैब, कम टू द व्यू ग्रुप और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे आप नोट्स पेज। क्लिक ऑन द नोट्स पेज और आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये नोट्स पेज ओपन हो गया है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं आपके बारे में। नोट्स पेज फॉर द सेलेक्टेड स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड के साथ लगा सकते हैं। So this is a notes page। अब नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। Thank you so much for watching the video. If you like the video, like, comment and share and bye for now.